पर निर्मम शब्द पर जितना उल्लेख कल दिया गया, उसके लेख को अवश्य पढ़ना सब साधक। और अभी तक 17 या 18 इस प्रशिक्षण में श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, वो पिछले लेख पढ़ करके और स्मृति और विषय से संपर्क बनाएं। रिमेन कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट। अन्यथा कई बार प्रवाह में आगे बढ़ जाते हैं तो उस विषय की जो समग्रता है, एंटायरिटी, वो गुथी नहीं रहती, बिखर जाती है। हमारा विषय वही है, व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। ब्रह्मऋषि के अनुसार इस पूरे पृथ्वी पर समस्याओं का जो मूल कारण है वो एक ही है। आप कितना भी मनन कर लेना, आपको दूसरा कारण नहीं मिल सकता ढूंढने पर भी। मैंने वर्षों मनन किया, वर्षों, कोई दूसरा कारण नहीं। अचिंत चिंतनम, जो नहीं सोचना वो सोचा जाए, उसे अचिंत्य चिंतनम कहते हैं। अचिंतय चिंतनम। अचिंतय चिंतनम के स्थान पर अगर व्यवस्थित चिंतन हो, सकारात्मक चिंतन हो, तो विचारों की शक्ति जन्म लेती है। जीव में सार्थक उद्देश्य जन्म लेते हैं। वो जीवन में कुछ ऐसा करता है जिसकी प्रगति उसके साथ आगे जाती है। आगे जाती है, हाँ, यहाँ तो उसका लाभ मिलता ही है, वो तो अवश्यम भावी है, पर वो निश्चित रूप से आगे भी जाती है। हाथ रगड़ने पर ऊर्जा जन्म लेती है। उस ऊर्जा के जन्म लेने से हम सामान्यतः मुख पर लगाते हैं। बहुत सर्दी हो तो हाथों को गर्म करके एक गर्मी का आभास अनुभव करते हैं। पर वहीं साधक ध्यान के उपरांत इन्हीं हाथों को रगड़कर पहले सूंघता है। जिस हाथों को रगड़ के तुम सूंघते हो, वो प्राण का तत्व जागृत होकर तुम्हारे सीधे कपाल में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित चिंतन के द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति न केवल वर्तमान जीवन अपितु मनुष्य के आत्म उत्कर्ष के लिए बहुत बड़ा एक साधन बनती है। यह विषय बहुत गहरा है, मैंने पूर्व में भी इसका उल्लेख किया, आज केवल थोड़ा दोहरा रहा हूं। हो सकेगा तो इसका भी मैं लेख भेज दूंगा, बीच में कनेक्टिंग है। व्यवस्थित चिंतन के द्वारा मनुष्य के भीतर बहुत बड़े स्तर का एक परिवर्तन होता है। उसके पंचकोशी अस्तित्व में इसी प्रकार की साधना से अपने आप उसके अन्न में, प्राण में, मनो में, और उसका प्रभाव विज्ञान में, आनंदमय को बीच में नहीं ले रहा, इन चारों कोशों पर प्रभाव पड़ता है। इसे आप रोक नहीं सकते, काट नहीं सकते, ऐसा होता है। और यही कार्य हम उपासना साधना के द्वारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उपासना में जप और ध्यान आ गया, साधना में आत्म परिष्कार आता है। आत्म परिष्कार के अंतर्गत जिस ज्ञान और अपनी साधना के पक्ष को हम लेके चल रहे हैं, साधना जीवन को साधना परिष्कार के द्वारा ही भीतर की समूची खरपतवार समाप्त की जाती है। और भीतर की खरपतवार को समाप्त करने के लिए पहले उसकी पहचान होना, दुर्योधन की शक्ल पता लगना आवश्यक है। कौरव उसकी छाया है। The remnants, the remaining 99 are merely a part and parcel. वो अपने आप में मुक्त नहीं है, वो उसकी छाया है। दुर्योधन गया, सब गए। भीतर के दुर्योधन को पहचान करके उसे आत्म संयम से परास्त कर देने से मनुष्य में वो क्षमता जागृत होती है कि वो आत्मबल संपन्न बने, संयमी बने,
विचारों के अनर्गल बहाव में, प्रवाह में, कल्पनाओं में, आशंकाओं में, कौतुक में, ऑल एंग्जाइटी, फियर, एवरीथिंग, उससे मुक्त हो। उसी की साधना के अंतर्गत प्रथम श्लोक का अध्ययन किया पहले अध्याय में। उसके बाद छलांग लगा के कहाँ आ गए? पहले अध्याय से सीधा छलांग लगा के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में आ गए। बीच के सारे श्लोक हमने छोड़ दिए। काफी सारे श्लोक हैं बीच में। अतः ये सब किस लिए? एक ही कार्य के लिए, कि हमें वो युक्ति प्राप्त हो, दैट टेक्निक, जिसके मनन से हम अपने भीतर आत्म परिष्कार करें, जिसके मनन से हम दुर्योधन को पहचान कर परास्त करने में सबल हो सके। क्योंकि हमारे भीतर कई ऐसी न्यूनताएं, कमजोरियां हैं जन्मों से आई, जो कभी पहचानी नहीं गई, पर वो इतनी सक्रिय हैं। द अनसीन एनिमीज, द अनसीन एनिमीज, वो अदृश्य शत्रु हमारे भीतर के दिखते नहीं हैं, पर प्रभाव वातावरण में व्याप्त होके, लाइक एयर, वातावरण में व्याप्त होकर के बड़ा प्रभावित करते हैं। इसलिए उन्हें हमने परास्त करना है, जिसके लिए अब हम निराशी निर्मम विगत ज्वरा, इस टेक्निक पर मनन कर रहे हैं। निराशी का मतलब क्या? जब मैं तप करूं, जब मैं संयम करूं, तो कैसे निराशी बनूं? जब मैं संयम करूं, तो अपने तप की रक्षा के लिए कैसे निर्मम बनूं? आगे भी और भी आएगा। इस विषय को हम लेकर कल आगे बढ़ेंगे। आज केवल इसको दोहराने का ही इतना मन था। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।